आज हम पेटेंट अर्थात एकस्व, ट्रेडमार्क अर्थात व्यापारिक चिन्ह, कॉपीराइट अर्थात स्वत्वाधिकार के बारे में एक एक करके समझेंगे। एक लेखक, रचनाकार, संगीतकार, चित्रकार ये सभी कुछ न कुछ अपने अपने क्षेत्र में नई चीज़ का निर्माण करते हैं। यह उनकी बौद्धिक क्षमता होती है। इस क्षमता के अथक परिश्रम करके वह नई चीज़ उत्पन्न करता है। अब यदि इसे अपनी कृति के लिए संरक्षण नहीं दिया जाए तो दूसरे लोग अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, जबकि यह संबंधित लेखक, रचनाकार, संगीतकार, चित्रकार आदि की धरोहर होती है, तभी तो इसे बौद्धिक धन कहा माना जाता है। कॉपीराइट द्वारा इन्हें कानूनी संरक्षण दिया जाता है। सामान्यतः यह पूरे जीवन के लिए मिलती है और आगे 60 वर्ष के लिए इसे फिर बढ़ाया जा सकता है। यह अधिकार प्रकाशक एवं लेखक एवं कलाकार को भी दिया जाता है। इसी तरह फिल्म तथा फोटोग्राफ के लिए भी कॉपीराइट प्राप्त किया जा सकता है। इससे मिलने जाने से इस पर संबंधित व्यक्ति का ही अधिकार बना रहता है, यदि कोई दोबारा छाप नहीं सकता। हाँ, शोध, अनुसंधान, पढ़ाई आदि कार्य के लिए इसका उपयोग अन्य व्यक्ति कर सकता है और यदि इसे दोबारा छापना भी पड़े तो संबंधित व्यक्ति से अनुमति प्राप्त करके ही ऐसा किया जा सकता है। अधिनियम के अंतर्गत स्वत्वाधिकार समस्त भारत में मौलिक, साहित्यिक, संगीत एवं कलाकृतियों, सिनेमा फिल्मों एवं रिकॉर्डों पर प्रचलित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक ब्रांड है जिसको संवैधानिक संरक्षण दे दिया जाता है, क्योंकि इसको कानून के अंतर्गत केवल एकमात्र विक्रेता द्वारा अपनाया जा सकता है। ट्रेडमार्क को संकेत, चिन्ह, प्रतीक, अक्षर या अक्षरों से परिभाषित किया जा सकता है जो किसी वस्तु के उद्गम या स्वामित्व को बताते हैं तथा वस्तु को उसकी क्वालिटी से भिन्न करते हैं और समान उद्देश्य हेतु उनके प्रयोग का अन्य के समान अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। सभी ट्रेडमार्क ब्रांड है और इस प्रकार उनमें वे शब्द, लेख या अंक शामिल है जिनका उच्चारण हो सकता है। इसमें तस्वीर भी डिजाइन शामिल है। भारत में ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 है, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो जाने पर उस चिन्ह, नाम, शब्द या डिजाइन के प्रयोग का एकमात्र अधिकार रजिस्ट्रेशन कराने वाली संस्था को मिल जाता है। भारत में इस सुविधा का प्रयोग बहुत सी संस्थाएं करती है, जैसे दवाई बनाने वाली कंपनी, फोटो लेने वाले कैमरों से बनती आयुर्वेद सेवाश्रम लिमिटेड, गाय छाप दंतमंजन द्वारा निर्मित उषा पंखे व सिलाई की मशीन, फिलिप्स इंडिया द्वारा निर्मित बल्ब, ट्यूबलाइट, ट्रांजिस्टर, रेडियो, स्टीरियो व टेलीविज़न आदि। केंद्र सरकार व्यापारिक चिन्ह तथा पेटेंट नमूने एवं व्यावसायिक चिन्हों के मुख्य नियंत्रक को व्यावसायिक चिन्हों का पंजीयन करके नियुक्त करती है। केंद्र सरकार व्यावसायिक चिन्ह रजिस्ट्री का कार्यालय व्यावसायिक चिन्हों के पंजीयन हेतु स्थापित करती है। व्यावसायिक चिन्ह रजिस्ट्री के मुख्यालय में व्यावसायिक चिन्हों का रजिस्टर भी रखा जाता है, जहां सभी पंजीकृत व्यावसायिक चिन्हों का विवरण यथा स्वामियों के नाम, पते और अन्य विवरण, हस्तांतरण एवं हस्तांकन के विवरण, पंजीयन, प्रयोगकर्ता के नाम, पता और विवरण, अधिकार त्याग आदि सूचनाएं रिकॉर्ड में रखी जाती है। इसके बाद आता है पेटेंट। कार्यशील कानून पेटेंट अधिनियम 1970 है, जो
अप्रैल 1972 से लागू किया गया। एकस्व अधिकार वास्तव में किसी आविष्कार के संबंध में क्राउन अथवा सरकार द्वारा स्वीकृत एक अधिकार की मान्यता है। प्राचीन काल में इंग्लैंड के राजाओं द्वारा ऐसे अधिकार दिए जाते थे। बाद में क्राउन द्वारा अधिकार स्वीकृत एवं प्रस्तुत करने में स्वतंत्र एवं असीमित अधिकार को नियंत्रित करने हेतु एक अधिकार अधिनियम 1623 के कानून द्वारा क्राउन पर कुछ नियंत्रण लगा दिया। एकस्व शब्द का प्रयोग तथा इसकी उत्पत्ति इस तथ्य से हुई कि जिस रूप में एकस्व अधिकार को मान्यता दी जाती थी उसे लैटिन में शिक्षित पेटेंट खुले पत्र कहा जाता था, जो उन सभी को संबोधित होता था जिनके साथ उनका संबंध हो। सभी एकस्व या पेटेंट वाणिज्य मूल्य सहित वाली संपत्तियां हैं जो एकस्व धारकों, उसके उत्तराधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को स्वामित्व के एकांतिक अधिकार प्रदान करते हैं। एकस्व अपवर्जी संपत्ति अधिकार है जिनको बेचा, हस्तांतरित, वसीहत, लाइसेंस, प्रतिभूति हेतु प्रयोग किया जा सकता है। बहुत से स्वतंत्र आविष्कारक अपने आविष्कारों का व्यावसायिक तथा उन विचारों से उत्पाद सृजित नहीं करते। वे अपने पेटेंट को अन्य लोगों को बेच अथवा लाइसेंस कर देते हैं जिसके पास उनके अनुरूप उत्पाद निर्मित करने एवं व्यापारिक बाजार बनाने के साधन हो। कोई भी एकस्व वस्तु नई तथा उपयोगी होनी चाहिए। नया या अनूठा, परिवर्तनीय, शोध की उपज और उपयोगिता। इसके अलावे प्रत्येक सफल साहसी कुछ न कुछ नयापन और विशिष्ट ऐसे उत्पाद या वस्तु बाजार में लेकर उतारता है जो पहले से विद्यमान नहीं होता। यह नयापन किस्म, प्रकार, उपयोग किसी से संबंधित हो सकता है। हर क्षेत्र में अन्वेषण या अनुसंधान का कार्य निरंतर चलता रहता है। जब कोई साहसी अपनी कड़ी मेहनत, बौद्धिक तकनीकी क्षमता के चलते किसी नए उत्पाद को बाजार में लाए तो स्वाभाविक है कि इस नएपन के चलते उनके उत्पाद की मांग बढ़ेगी। कुछ समय बाद परिवर्तन की इस लहर को देखकर दूसरे साहसी भी नकल करके उत्पादन एवं बिक्री में लग जाएगा तो पहला साहसी नुकसान में रहेगा, क्योंकि वह राय की खोज उसने स्वयं की है जिनका लाभ उसे मिलना चाहिए। इसी नकलबाजी को दूर करने के लिए सरकार ने पेटेंट लॉ पारित किया तथा ऐसे साहसी को उक्त उत्पाद के उत्पादन एवं विक्रय हेतु उसे एक अधिकार दिया गया जिसका कोई दूसरा नकल नहीं कर सकता है। यही अधिकार एकस्व या पेटेंट कहलाता है। यह अधिकार अनुसंधानकर्ता को उसकी बौद्धिक शक्ति के उपयोग में नई वस्तु का या प्रक्रिया की खोज के चलते प्रदान किया जाता है। यह एक कानूनी अधिकार है जिस पर सिर्फ उसी की मालिकियत होगी। हाँ, इस अधिकार को खरीदने बेचने की आज़ादी यही होगी, अवश्य होगी। यही कारण है कि इस अधिकार को बौद्धिक संपत्ति माना जाता है। जैसे धनंजय सर ने भूत विज्ञान का आविष्कार किया, कूलर जैकेट का आविष्कार किया, ई स्लेट का आविष्कार किया और हवाई साइकिल का आविष्कार किया जिस पे धनंजय सर का अधिकार है। ओके।